Good morning students. Today we will do chapter number 11 of EVS, Origin of Water. पानी जैसे कि हमें सबको पता है कि सब बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, तो वो आया कहाँ से है, कहाँ पे मिलता, कहाँ पे, कब तक मिलता रहेगा. All living beings need water to survive. सभी लोगों को पानी की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए. It is the basic requirement for survival. ज़िंदा रहने के लिए एक बहुत बेसिक आवश्यकता है. It is a universal truth that Earth's 3/4 surface is covered with water. और ये सभी जानते हैं कि 3/4 हिस्सा धरती का पानी से ढका हुआ है. There are several water bodies like ponds, lakes, seas, rivers and streams. बहुत सारी water bodies हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, नदियाँ हैं और झरने हैं. But it is also a fact that only a small portion of water is available for drinking. अब जब हमें पानी पीना होता है तो हम कहीं का भी पानी तो नहीं पीते ना. The sources of water on earth are, तो पानी के स्रोत हैं वो हैं rain, बारिश. The main source of water is rain. सबसे पहला स्रोत है बारिश. The rain water fills lakes, ponds besides the rivers. ये जो बारिश का पानी होता है इससे ही तालाब, लेक्स जो हैं और नदियाँ भरती हैं. Some quantity of rain water is absorbed by the ground. अब कुछ हिस्सा पानी का ज़मीन सोख लेती है. A part of this water is used by the trees and plants. अब बारिश का पानी, अभी जो इतने बड़े बड़े पेड़ सड़कों पे जंगलों में लगे हुए हैं, इनको हम पानी तो नहीं देने जाते ना. घर में जो पौधे लगे उनको पानी देते हैं, लेकिन इनको तो हम पानी नहीं देने जाते ना. तो ये पानी कहाँ से लेते हैं? बेसिक सोर्स इनका है रेन वाटर. और फिर जो रेन वाटर धरती में चला जाता है वहाँ से ये बारिश का पानी लेते रहते हैं, तभी ये बढ़ते रहते हैं. The rest is extracted for the use of human beings from the wells and through tube wells and hand pumps. और ये जो पानी जो है बारिश का पानी नीचे ज़मीन में चला जाता है, फिर हम इसको हैंड पम्प से, ट्यूबवेल से और ये जो कुएँ होते हैं यहाँ से हम इंसान निकाल लेते हैं. हैंड पम्प, अब हैंड पम्प क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर ड्रॉइंग वाटर. ये पानी निकालने के काम आता है. टू ड्रॉ आउट वाटर द हैंडल ऑफ द पम्प इज मूव्ड अप एंड डाउन. देखा होगा नल का, पानी का नल का, तो हैंडल को ऊपर नीचे करते हैं तो नीचे एक बड़ी पाइप डाली हुई होती है, तो उससे पानी ऊपर आ जाता है और हम पानी ले सकते हैं. ट्यूबवेल्स क्या होते हैं? द अदर सोर्स ऑफ वाटर इज ट्यूबवेल. फॉर अ ट्यूबवेल इज पाइप इज पुट इन द ग्राउंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बोरिंग. तो हैंड पंप में कम गहराई पे होता है, लेकिन ट्यूबवेल में और ज़्यादा गहरा पाइप डाला होता है ज़मीन में. लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर कैन बी ड्रॉन बाय ट्यूबवेल. और क्योंकि ज़्यादा गहरा होता है, नीचे ज़मीन के नीचे ज़्यादा पानी होता है, तो हम ट्यूबवेल से ज़्यादा मात्रा में पानी निकाल सकते हैं. सरफेस वाटर. रेन वाटर फिल द टैंक्स एंड पॉन्ड्स. टैंक्स और पॉन्ड्स भी भर जाते हैं बारिश के पानी से. दिस इज़ नोन एज सरफेस वाटर, और इसको बोलते हैं हम सरफेस वाटर. सतह पे जो हमें पानी मिल जाता है वो. अब रिवर्स क्या है? रिवर्स फ्लो फ्रॉम माउंटेन्स, हिल्स एंड अदर प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट. अब नदियाँ जो हैं वो ऊंचे स्थानों से बहकर आती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. देयर आर सर्टेन रिवर्स विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर. कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो पूरा साल बहती रहती हैं. सच रिवर्स आर नोन एज पेरिनियल. इन ऐसी रिवर्स जो कि पूरे साल जिनमें पानी बहता रहता है, इनको बोलते हैं पेरिनियल, मतलब पूरे साल भर बहने वाली नदियाँ. मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो फ्रॉम हिमालयाज. ऐसी सारी नदियाँ जो भारत में बहती हैं वो हिमालयाज से निकलती हैं. देयर आर सर्टन रिवर्स विच फ्लो ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन. कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं, कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जिनमें पानी सिर्फ बारिश के मौसम में आता है. सच रिवर्स आर नोन एज रेन फेड रिवर्स. ऐसी नदियाँ होती हैं, इनको बोलते हैं जो बारिश के पानी से भरती हैं और बढ़ती हैं. दे रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर. ये गर्मियों के मौसम में सूख जाती हैं. गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ऐसी नदियों के एग्जाम्पल्स हैं. फिर है पॉन्ड्स. अ पॉन्ड इज अ स्मॉल वाटर बॉडी. तालाब जो है एक छोटा सा पानी वाटर बॉडी होती है. इट इज फिल्ड ओनली ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन.
तालाब जो है वो सिर्फ बारिश के मौसम में भरते हैं। अ लेक इज़ बिगर देन पॉन्ड, झील जो होती है वो पॉन्ड से बड़ी होती है। ओशियंस, महासागर। सीज एंड ओशंस आर लार्ज वाटर बॉडीज, जो महासागर होते हैं ये बहुत बड़े बड़े पानी के बॉडीज होते हैं। दे कंटेन सलाइन वाटर, इनमें जो पानी होता है ये नमकीन होता है। विच मीन्स इट इज़ सॉल्टी एंड सो इट इज़ अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग। इसका मतलब है कि ये नमकीन है तो इसको पिया सीधा ही पिया नहीं जा सकता। डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स, अब डैम्स और रिजर्वॉयर्स क्या होते हैं? In order to have more drinking and pure water, dams and reservoirs are constructed close to rivers. बांध बनाए जाते हैं ताकि पानी को स्टोर किया जा सके, पीने लायक पानी को। The purpose of dams is to control the flow of river water. नदियाँ जो हैं वो अंत में समुद्र से मिल जाती हैं, तो समुद्र में अगर वो उनका पानी मिल जाएगा तो हमारे पीने योग्य नहीं रह जाएगा। तो उनके बहाव को कम करने के लिए, ताकि उनसे बिजली भी बनाई जा सके और पीने का पानी भी हमें उपलब्ध होता रहे, इसलिए उन पे बांध बनाए जाते हैं। द वाटर सो प्रिजर्व इज ऑल्सो यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, एक तो फ्लो को रोकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन वाष्पीकरण क्या है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर बिकॉज ऑफ हीट इज नोन एज इवेपोरेशन। गर्मी की वजह से पानी का वाष्प में बदल जाना को इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज़ यूजफुल इन, अब इवेपोरेशन किस में लाभदायक है? मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, अब समुद्र के पानी में से अगर हम पानी निकाल दें तो नमक हमें मिल जाता है। ड्राइंग स्वेट ड्यूरिंग समर सीजन, जब अब हम पे बहुत पसीना आ रहा हो और पसीना सूख जाता है, सूखता कैसे? क्योंकि उसका वाष्पीकरण हो जाता है, उसका इवेपोरेशन हो जाता है। अब कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या है? कभी देखा है आजकल गर्मियों के मौसम में अगर हम पानी का गिलास भर के लाते हैं और हम रख देते हैं, उसको पीते नहीं हैं उसी टाइम पे, तो साइड में छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं उसकी गिलास के बाहर। अब गिलास के बाहर तो पानी नहीं था ना, अब क्या है वो होता है, वो है कंडेंसेशन। जब ठंडे पानी से जो हवा में जो गर्म हवा जो ठंडे पानी से टकराती है तो उसके अंदर जो वेपर्स होते हैं, उसके अंदर जो वाष्प होते हैं वो पानी का रूप ले लेते हैं ग्लास को लगते ही, और ये इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर इनटू वाटर, प्रोसेस जिससे वाष्प जो है पानी में बदल जाता है, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन। नेचर ऑल्सो गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, प्रकृति में भी कंडेंसेशन होती है। वो कैसे? क्लाउड फ्रॉस्ट, ये जो बादल होते हैं इनके ऊपर बूंदें जम जाती हैं। फॉग, ये जो धुंध हो जाती है, ये भी उसके अंदर हवा में जो पानी होता है वो लिक्विड फॉर्म हो जाता है तो फॉग बन जाती है। फिर ड्यू, ड्यू क्या है? ओस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर ऑन कोल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्रास। अब बहुत जैसे हम सुबह अगर जाते हैं, मॉइस्चर वाला दिन हो और ठंडी घास हो, तो जब हवा उससे मिलती है ठंडी घास से तो उसके ऊपर ओस जम जाती है। ये कंडेंसेशन का एक तरीका है। इट इज़ नोन एज ड्यू, लेकिन इसका नाम है ड्यू। फॉग, ड्यूरिंग विंटर वाटर वेपर्स कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर टू फॉर्म क्लाउड्स क्लोज टू द ग्राउंड, दीज आर नोन एज फॉग। सर्दी के मौसम में जब वाष्प होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स, जो हवा में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, उनके ऊपर जब ये वेपर्स जम जाते हैं तो ये बादल नीचे नीचे बन जाते हैं, इसीलिए ये धुंध का रूप ले लेते हैं। स्नो, बर्फ, द फ्रीजिंग ऑफ वाटर वेपर इन एयर मेक्स विच मेक क्रिस्टल्स ऑफ आइस इज नोन एज स्नो। अब ये जो जब बहुत ऊंची जगह होती है और ठंडी जगह होती है तो ये जो वाष्प है ये जम जाते हैं तो ये बर्फ़ का रूप ले लेते हैं। स्नोफॉल टेक्स प्लेस मेनली ऑन हिल स्टेशंस ड्यूरिंग विंटर, स्नोफॉल ज़्यादातर हिल स्टेशंस में बहुत सर्दी के मौसम में होती है।